आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा हो कि यार अब तो मेरे पास से ये चीज़ चली गई है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, लाइक अब ज़िंदगी में करने को बचा ही क्या है? अगर मेरे पास से ये चीज़ चली गई है इसका मतलब है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे रहने का, मेरी ज़िंदा रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन असल में जब आप उस पॉइंट को सर्वाइव कर जाते हो तब आपको समझ में आता है कि यार अगर मैं इस चीज़ को सर्वाइव कर सकता हूँ ना, या मैं इस चीज़ को सर्वाइव कर सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और यही पॉइंट होता है आपका ईमान का और अल्लाह ताला पर आपके यकीन का, कि जब आपको पता चल जाता है कि यार अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस चीज़ से बाहर निकाल लिया तो मतलब बस मैं सब चीज़ों से बाहर आ गया हूँ। और चीज़ ये होती है बेसिकली कि हमें ऐसा लगता है कि बस उस पॉइंट पर हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है और अब कुछ बचा ही नहीं है मतलब। लेकिन बाद में आपको जाके समझ आता है कि यार अब तो मेरा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि मैं इस पॉइंट को कर चुका हूँ सर्वाइव। ठीक है, अब अगर मेरे सामने कोई आ जाता है, अब मेरे पास खोने का कुछ बचा नहीं है, तो अब मैं बताऊँगा भाई कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ से आप उठते हो, जहाँ से आप खड़े होते हो, जहाँ से आप सीखते हो। और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, अल्लाह ताला ने खुद ये बात कही है। तो आप क्यों मायूस होते हैं यार? आप क्यों मायूस होते हैं? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। इस वक्त मुझे गर्मी इतनी लग रही है ना, यू कैन सी दिस। सो बहरहाल बात ये हो रही थी कि उस पॉइंट के बाद आपको समझ में आता है यार कि अल्लाह ताला से बड़ा कोई नहीं है। वो आपको किसी भी मुश्किल से, किसी भी परेशानी से निकाल सकते हैं। और वो लोग जो इंतज़ार में बैठे होते हैं ना कि यार ये बंदा टूटा, इसका हौसला ख़त्म हुआ तो बस फिर अपनी बारी है, उनको उनकी औकात दिखाने का वक्त आ जाता है। पता चल जाता है कि अब जो है आप कौन हो। और उस पॉइंट के बाद से जब आप उठते हो, जब आप खड़े होते हो ना, एक अलग ही लेवल के इंसान बन के निकलते हो। क्योंकि जो चीज़ इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता ना, वो चीज़ इंसान को कोई भी नहीं समझा सकता। सॉरी, जो चीज़ इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वो चीज़ कोई और इंसान आके, कोई बंदा आके, कोई बंदी आके बिल्कुल भी आपको नहीं समझा सकता। क्योंकि जब तक हम गलतियाँ नहीं करेंगे, इंसान गलतियाँ तो करते हैं, लेकिन जब तक हम गलतियाँ नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा हमने कहाँ लैग किया, हमें क्या चीज़ करनी चाहिए थी, हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। और यही चीज़ होती है कि इंसान अपनी गलतियों से जितना अच्छा सीखता है, कोई और उसको नहीं सिखा सकता। हर इंसान के लिए ना एक हादसा ज़रूरी होता है। जब तक उसको उस हादसे से वो सर्वाइव नहीं करेगा ना, उसे समझ नहीं आएगी, उसकी अक्ल में नहीं पड़ेगी कि यार मैंने ये क्या किया है अपने साथ। हम लोग बहुत दफ़ा ऐसा कर देते हैं कि हमें नहीं पता होता हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। हम अपने साथ बहुत बुरा कर रहे होते हैं यार। लोगों को देख रहे होते हैं कि यार लोग ऐसे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं हैं, और हम ऐसे हैं, लोग ऐसे क्यों नहीं हैं। तो हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अब तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचे जहाँ लोग अब तक पहुँच रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के चक्कर में हम अपने इनर सेल्फ को बिल्कुल मार चुके होते हैं। हम अपनी स्किल्स को पहचानते ही नहीं हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम दूसरों को देख रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि यार जो ये कर रहे हैं ना वही सही है, जो हम कर रहे हैं वो बेकार है, वो बिल्कुल फजूल है, वो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब ठीक है, हम कुछ भी कर लें, हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो कि हमें यहाँ से यहाँ पहुँचाते। यार आप लोग ये नहीं देखते, जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आपको उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स नहीं पता, वो कहाँ से गुजर के वो लोग क्या क्या चीज़ें सहकर यहाँ तक पहुँचे जहाँ के ख्वाब आप देख रहे हैं कि आप एक दिन में पहुँच जाएं। ऐसा नहीं होता पॉसिबल यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और उस वक्त खुद को ये समझाने की ज़रूरत होती है कि जो चीज़ आपको मिलनी है वो आपको मिलेगी, आप अपनी हिस्से की मेहनत करो बस। ठीक है, मैंने बहुत फजूल बातें कर ली, मैंने बहुत फजूल बोल लिया है और मुझे लगता है कि मुझे बहुत करेज चाहिए वीडियो डालने के लिए। लेकिन चलो बस ऐसे ही, क्या होगा, मजाक बनेगा, बन जाए, कोई बात नहीं। और द थिंग इज़ दैट कि बस ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बैठूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँ, तो मैंने ये वीडियो बना ली। अगर पसंद आई है और मेरी एक बात भी आपको ऐसी लगी है कि यार उससे आपको हौसला मिला है, या आपको सहारा मिला है, या आपको कुछ समझ में आया है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। और अगर नहीं अच्छा लगा तो छोड़ो, बाहर में डालो, वीडियो को क्रॉस करो, रिपोर्ट करो और जाओ, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैं तो यूट्यूब पर अपने टाइम से यही कर रही हूँ। दैट्स इट। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई वीडियोज़। और मैं देखना चाहती हूँ कि यार लोगों को मेरी कौन सी चीज़ पसंद आती है, क्या चीज़ पसंद आती है, तो मैं उसी टॉपिक को सेलेक्ट करके उसको अपनी पक्की नीश बना दूँ और फिर उसको लेते हुए चलूँ। बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू लाइक माई वीडियोज़। मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि यार तुम ये काम करो, तुम्हारे ऊपर ये चीज़ सूट करेगी। मैंने व्लॉगिंग ट्राई कर ली, मैं एजुकेशनल वीडियोज़ एजुकेशनल इन सेंस ऑफ लाइक मैं गाइडेंस वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो कि जिसमें मैंने अपने दिल की बात कही है, मेरे दिल की, सॉरी, आप सबके दिल की बात कही है। ठीक है, वो बात जो हर इंसान के दिल में होती है लेकिन उसे पता नहीं होती, मैंने वो करी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और देखते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है या फिर मुझे बहुत सारी ट्रोलिंग मिल जाती है। लेट्स सी। एंड दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।